आज देखे थे हम पिछले पार्ट में हम कुछ सूत्र के बारे में जाने थे। उसके बाद जो है चतुर्थांश के बारे में समझे थे कि किस टाइप से जो है उसमें चतुर्थांश से क्वेश्चन आता है। आज हम उससे जो है आगे आज इस पार्ट में करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो आज आपका जो है चैप्टर जो है निर्देशांक का जो नियामक ज्यामिति का चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रश्नावली 1 का ए है। ठीक है, प्रश्नमाला 1 का ए हो गया आपका, ये पहला क्वेश्चन हो गया। पहले लिख लीजिए प्रश्नावली 1 का ए। आज इसका हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदु 15, जो है 8 की दूरी जो है मूल बिंदु से ज्ञात करें। तो मूल बिंदु से जो आपको दूरी निकालने का सूत्र, मूल बिंदु से दूरी निकालने का कल ही हम सूत्र भी बताए थे। रूट अंडर होता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर। ये कल ही हम जान गए थे कि मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही पहला क्वेश्चन दिया है 15,8 दे दिया है। 15,8 इसमें बोल रहा है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये x वाला पहला जो होता है ये x का होता है और दूसरा क्या होता है y का होता है। तो अगर दूरी बोल रहा है निकालने के लिए तो हम डायरेक्ट सूत्र पर बैठाएंगे रूट अंडर x के जगह पर हमारा हो गया 15 का स्क्वायर और प्लस में y की जगह हो गया 8 का स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर हो गया 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो यहाँ कितना हो गया रूट अंडर हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 200 जो है 89 हो जाएगा। 289 जो है जब 289 होता है तो रूट के अंदर इसको क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 17 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि जब दो वो रूट में रहता है तो एक रूट से बाहर निकल जाता है। तो जब दो वो 17 है तो एक 17 जो है निकाल लेंगे तो ये हो गया आपका आंसर। 17 यूनिट लिखिए या हिंदी में इकाई लिखेंगे बात बराबर ही होता है। मतलब एक का जो आंसर होगा 17 यूनिट। आप लोग को इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आ गया कि सबसे पहले बोल रहा है यदि ओ दे दिया गया है, मान के चलिए ये आपका दूरी है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया ओ आपका दिया हुआ है 0,0 है, वही मूल बिंदु से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है P दिया हुआ है, P आपका दे दिया है -3,-4 दे दिया है। तो इसका बोल रहा है आपको दूरी ज्ञात करने के लिए OP निकालने के लिए बोल रहा है। तो वही दूरी सूत्र लगाएंगे। जब हम लोग जो दूरी सूत्र लगाते हैं, आप लोग जानते हैं दूरी सूत्र जो लगाते हैं क्या होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखिए दूरी कहां से हमारा O से लेकर के P तक है, यहाँ पर दर्शा देंगे OP बराबर रूट अंडर। देखिए इसमें ये तो पहला वाला हो जाता है ये x1, ये दूसरा हो जाता है ये x2, ये पहला हो जाता है y1 और ये जो हो जाता है y2। तो अब इसमें x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं x1 की जगह पर हो गया यहाँ पर क्या है 0 माइनस x2 की जगह पर देखिए एक और माइनस आ गया है -3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे -3, इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस y1 देखे यहाँ पर हो गया 0 माइनस y2 देखे यहाँ पर है -4, इसका हो गया स्क्वायर। जब स्क्वायर देंगे तो आप देखिए OP जो निकालेंगे रूट अंडर यहाँ पर तो डायरेक्ट हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए रूट अंडर जो है 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है और प्लस अब 4 का जो स्क्वायर होता है 16 हो जाता है। अब 9 प्लस 16 तो कितना हो गया 25। जब इसको हमको रूट से निकालना हो तो 25 किसका स्क्वायर होता है
हम बोले थे स्क्वायर याद करने के लिए, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, मतलब 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आएगा। जब डबल 5 अंदर है तो डबल 5 है, तो ये 5 को बाहर निकालेंगे तो 5 यूनिट जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, कहीं प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम हो तो वो जो हमें जो है कमेंट में जरूर बताएं। आते हैं 3 नंबर में है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि a cos थीटा a sin थीटा की दूरी जो है मूल बिंदु से सर्वदा एक ही होती है। ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, अभी याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कोस स्क्वायर थीटा, दो इसका जो मान होता है इसका मान होता है 1 के बराबर। मतलब क्या है, यदि हम थीटा का मान कुछ भी रख दे, मान के चलिए साइन स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर 77 डिग्री रख दे, अब प्लस हो गया यहाँ पर कोस स्क्वायर जो है 77 डिग्री हो गया, मतलब थीटा दोनों सेम ही रहेगा, तो इसका जो होगा, तो इसका भी जो होगा साइन स्क्वायर 77 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 77 डिग्री जो होगा उसका भी मान क्या आएगा 1 होगा। मतलब हमेशा क्या है कि थीटा का मान कुछ भी रहे, दूरी सदैव क्या होती है उसकी बराबर होती है। तो इसमें बोल रहा है मूल बिंदु से निकालने के लिए सबसे पहले दूरी, तो बोल रहा है कि दूरी जो है मूल बिंदु से सर्वदा एक ही होती है, ये सिद्ध करना है तीनों को। तो मूल बिंदु मूल मूल बिंदु से जो दूरी होता है, दूरी का सूत्र होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में होता है वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दे दिया है, यहाँ दिया है ए कोस थीटा, उसके बाद क्या है कोमा दिया है ए साइन थीटा, ध्यान दीजिए। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, मान के चले यहाँ से दूरी निकालने के लिए यहाँ पर, तो a जो है x के जगह पर क्या है, यहाँ पर इस बार ये हो गया x के जगह पर, ये y की जगह पर, तो x के जगह पर है a कोस थीटा इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए y की जगह पर क्या है a साइन थीटा, इसका क्या है स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा अब इसमें, तो सबसे पहले यहाँ देखिए a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और कोस थीटा का स्क्वायर जो है क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर यहाँ पर a का स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर, अब प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए रूट अंडर, यहाँ देखिए ए स्क्वायर इसमें भी ए स्क्वायर इसमें भी, तो जब जो चीज दोनों में रहता है उसको हम कॉमन ले लेते, जब ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच गया कोस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर प्लस यहाँ से भी ए स्क्वायर निकाल लिया, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए ध्यान से, रूट अंडर ए स्क्वायर बीच में नहीं कुछ तो इंटू रहता है, हम बताए थे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोले या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बोले, उसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखिए, तो आप इसको जो है ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब डबल बार ए है, तो उसमें से रूट में जब 2 को रहता है तो ये वो क्या निकल जाता है बाहर निकल जाता है। हम क्या देखें कि इसमें जो है मतलब जो है थीटा का मान कुछ भी रहे, दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अभी दूरी में यहाँ पर जो है मान के चलिए कुछ भी दे दिया रहता तो दूरी जो है सेम ही आता। ठीक है, तो इसको अंत में लिखना पड़ेगा, अतः क्या लिखेंगे थीटा का मान कुछ भी हो दूरी सदैव समान रहेगी, दूरी सदैव बराबर होगी।
तीसरा तीसरा क्वेश्चन में यही करना था, वही हमको सिद्ध करना था कि मतलब कि दूरी जो है मूल बिंदु से यहाँ जो है दूरी जो हमेशा क्या आता है, समान होता है। इसीलिए जो है थीटा का मान कुछ भी रहे, थीटा मान कोई भी चीज दे दे यहाँ पर, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूरी हमेशा जो है जो उसका दूरी है सेम ही रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चार का एक नंबर का प्रश्न, चार का एक नंबर बोल रहा है बिंदु, मान के दो बिंदु दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले मान के चले इसको बोल देते वो, मान लिए वो दिया हुआ है -1,3, ये दिया हुआ है -5, क्या है 7। ठीक है, इसके बीच की दूरी बोल रही है ज्ञात करने के लिए, इसका बीच का दूरी आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो दूरी सूत्र अपना लोग जानते क्या होता है, दूरी सूत्र जानते हैं क्या होता है, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस में क्या होता है y1 - y2 का क्या होता है स्क्वायर। देखिए दूरी कहां से कहां तक, O से लेकर के P तक, मतलब OP हमको दूरी निकालना, तो OP निकालेंगे तो √, देखिए वही काम से ये क्या हो गया x1 और ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये क्या हो गया y2। तो सबसे पहले देखिए x1 की जगह पर देखिए क्या है -1 है, -1, और यहाँ देखिए माइनस प्लस, इसमें ध्यान देना है, एक माइनस यहाँ पर है। ठीक है, अब उसके देखिए x2 की जगह पर क्या है -5, मतलब -5, इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस y1 देखिए कितना है 3, फिर बीच में माइनस y2 देखिए 7, इसका क्या है स्क्वायर। आइए इसका निकालते हैं, दूरी कितना आता है देख लीजिए। पहले देखिए -1 हो गया, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है 5, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, अब प्लस देखिए 7 बड़ा है, यहाँ 3 बड़ा है, तो हम जानेंगे कि यहाँ पर 7 बड़ा होता है, और 7 जो संख्या बड़ा होता है उसके सामने का जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह उतारा जाता है। यहाँ क्या माइनस का चिन्ह है, 7 बड़ा है तो उसमें माइनस का चिन्ह, 7 में से 3 गया तो 4, इसका क्या हो गया स्क्वायर। देखिए 5 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 4 का, यहाँ भी स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर भी -4 का स्क्वायर। देखिए किसी भी संख्या पर यदि जो है मतलब किसी भी संख्या पर पावर कोई सम संख्या रहे तो उसमें से माइनस का चिन्ह अगर लगा हुआ रहेगा तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, अगर विषम संख्या रहेगा तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहेगा। जैसे इसमें सब समझा देते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 16 प्लस, अब बताइए माइनस है यहाँ पर लगा हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पावर की कौन सा संख्या है सम संख्या है। यदि सम संख्या है तो इसमें से माइनस हटेगा, यदि विषम संख्या रहता तो फिर इसमें माइनस लगता। तो -4 का जो स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में क्या आएगा 16, और 16 जो आया 16 और 16 कितना हो गया 32। अब देखिए 32 को हमको जो रूट से बाहर निकालना है तो साइड में यहाँ एलसीएम करते हैं, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। देखिए रूट में ये 2 और 2 है, मान के चलिए एक 2 निकल गया, फिर इनटू यहाँ देखिए ये 2 और 2 है, इसमें से एक 2 निकल गया। अब ये बेचारा एक जो है रूट जो एक 2 जो है वो रूट के अंदर ही फंस गया क्योंकि ये अकेला पड़ गया। ठीक है, अब 2 2 जा कितना हो गया 4 और रूट अंदर 2 यूनिट, इसका यही आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 4 का 2 नंबर का प्रश्न में दिया हुआ है, 4 का 2 नंबर प्रश्न है, ए दे दिया है। चलिए ए कितना दिया हुआ है 5, -8, उसके बाद कितना बी कितना दिया हुआ है, बी दे दिया आपका दूरी जो है -7, -3, -7, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। वैसे इसे हम दूरी सूत्र से निकालेंगे, अपना लोग को पता चल गया, पहला होता है x1, दूसरा x2, फिर पहला y1 यहाँ पर y2। तो आइए दूरी निकालते हैं। दूरी क्या है a से b तक, मतलब a b दूरी। तो रूट अंडर देखिए x1 कितना हो गया इस बार 5। ठीक है, उसके बाद देखिए
5 हो गया, उसका माइनस x2 -7, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 देखिए कितना है, y1 हो गया -8, यहाँ पर फिर एक माइनस, और y2 कितना हो गया -3, इसका हो गया स्क्वायर। रूट अंडर देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 5 माइनस माइनस क्या होगा +7 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ देखिए -8 माइनस माइनस प्लस में 3 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। 7 और 5 कितना होगा 12 का यहाँ स्क्वायर, और प्लस यहाँ देखिए -8 में से 3 गया तो कितना बचेगा -5, इसका स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, प्लस -5 का स्क्वायर, तो वही -5 का कौन सा संख्या सम संख्या, तो माइनस हट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25। जब इसका निकालेंगे तो 100 कितना प्लस करेंगे तो 169 होगा। जब 169 हो गया तो ये किसका हो जाता है स्क्वायर, ये 13 का होता है, 13 × 13। जब डबल 13 अंदर में रहेगा तो एक 13 निकाल लेंगे तो 13 यूनिट। नोट कीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ये है 4, यहाँ हो गया 5 का 1 नंबर, 5 का 1 नंबर। इस बार देखिए क्या दिया है, इस बार वही चीज सेम दे दिया है। मान लीजिए 2 है बिंदु, यहाँ पे ए दे दिया है a cos थीटा कोमा है 0, उसका बिंदु b कितना दिया हुआ है, देखिए बिंदु b दिया हुआ है 0, a sin थीटा, 0, a sin थीटा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, x1 x2 देखेंगे तो बिंदु यहाँ दूरी कितना है a से b तक, तो a b हो गया दूरी बराबर रूट अंडर, सिद्ध करना है इसको, ठीक है। तो मान के चलिए x1 कितना है a cos थीटा, है ना, उसके बाद a cos थीटा, उसके बाद माइनस x2 कितना हो गया 0, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है y1 कितना हो गया यहाँ पर 0, और माइनस y2 कितना हो गया a sin थीटा, इसका स्क्वायर, ध्यान दें रूट अंडर a का स्क्वायर। देखिए a cos थीटा में से 0 घटेगा तो वही होगा a cos थीटा का स्क्वायर प्लस इसमें से 0 हटेगा क्या होगा माइनस a sin थीटा का स्क्वायर, रूट अंडर हो गया a का स्क्वायर, a स्क्वायर, अब cos थीटा का स्क्वायर जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा, प्लस वही माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि यहाँ सम संख्या है, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, दोनों में a स्क्वायर इसमें भी a स्क्वायर इसमें भी, तो a स्क्वायर हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, अंदर में यहाँ क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से a स्क्वायर निकाले क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर गुना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है कितना होता है 1 हो गया, तो यहाँ पर a स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 2 को अंदर में है, तो इसमें से a जो है रूट से निकालने के लिए a बाहर निकल जाएगा। वही क्या देखिए वही चीज आपको प्रूव करना था, थीटा का मान कुछ भी हो, थीटा मान कुछ भी दे दे, दूरी सदैव जो है क्या होती है ये इकाई होती है, यही सिद्ध करना था, यही जो है प्रूव करना था। तो लिख देते हैं, अतः थीटा का मान कुछ भी हो दूरी सदैव दूरी। ठीक है दोस्तों, आज के जो है सेशन में इतना ही, आगे का जो है फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है आगे का वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को यदि पसंद आए वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे, जो कि आगे आने वाले समय में जो है हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।